हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लाइन। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी और एसएससी सीडीएस में आए हुए प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 2024 में एसएससी जीडी का जो होने वाला एग्ज़ाम है, तो आप लोगों को इस वीडियो से उस एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल टीचिंग स्टडी लाइन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, सिट्रस पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं। प्रश्न में पूछा है, सिट्रस पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। हमारे जो पौधों के पत्ते हरे होते हैं वो किस कारण से होते हैं? क्योंकि उन पत्तों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल और मैग्नीशियम, जिसके कारण पौधों के पत्ते कैसे होते हैं? हरे होते हैं। अगर हरे पौधों में मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो हरे से वो कैसे हो जाएंगे? पीले हो जाएंगे। तो ऐसे याद रखें, अगर पत्ते हरे होते हैं तो किसके कारण होते हैं? क्लोरोफिल और उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, इसके कारण। अगर पत्ता पीला हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है? क्योंकि उसमें से मैग्नीशियम की कमी हो गई है, इसलिए पत्ता फिर हरे से कैसा पड़ जाएगा? पीला। अगला प्रश्न है, केसरी समाचार पत्र किसने आरंभ किया। प्रश्न पूछ रहा है, केसरी समाचार पत्र किसने आरंभ किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। केसरी समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। साथियों, आज की वीडियो में आप लोगों को अच्छे लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है एसएससी जीडी कोई लो लेवल के तो प्रश्न पूछती नहीं है जो आप लोगों का नंबर उसमें आ जाए। तो इसलिए अच्छे लेवल के प्रश्न है। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार किससे बनती है। प्रश्न में पूछा है, फ्यूज तार किससे बनती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टिन और सीसा की मिश्र धातु से। टिन और सीसा को मिलाकर क्या बनाया जाता है? फ्यूज तार। ठीक है, टिन और सीसा को ये प्रश्न पूछा जाता है, एक नॉर्मल सा प्रश्न है, सभी एग्जामों में पूछा जाता है। और आज की ये वीडियो में आप लोगों को एसएससी जीडी और एसएससी सीडीएस के ही ओनली प्रश्न देखने को मिलेंगे जो इन एग्जामों में आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है। प्रश्न में पूछा क्या है? अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो कौन सी हो जाएगी? पीयूष ग्रंथि। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि। अगर ये पूछा जाए सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि तो क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत में जल मार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है। भारत में जल मार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गंगा नदी। गंगा नदी में ही जो हमारे पानी के जहाज चलते हैं वो किस नदी में चलते हैं? गंगा नदी में। इसी नदी के द्वारा क्या होता है? व्यापार होता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। हमारा रॉकेट जो कार्य करता है वो किस प्रणाली पर मतलब कार्य करता है, कौन सा सिद्धांत होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवेग संरक्षण। कौन सी प्रणाली होती है? संवेग संरक्षण पर आधारित होकर वो कार्य करता है रॉकेट। अगला प्रश्न है, शर्करा फैक्ट्री की अधिकतम संख्या कहाँ पर है। शर्करा फैक्ट्री की अधिकतम संख्या कहाँ पर है। प्रश्न में पूछा है, शर्करा फैक्ट्री, शर्करा में क्या होती है? चीनी। चीनी फैक्ट्री कहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या होती है? गन्ने होते हैं। तो चीनी भी किससे बनती है? गन्ने में। तो जिस प्रदेश में गन्ना सबसे ज्यादा होगा तो वहां पर चीनी भी सबसे ज्यादा होगी। तो ऐसे ही याद कर लें रिलेट करके कि जहाँ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? गन्ने। तो सबसे ज्यादा चीनी की फैक्ट्रियां भी कहाँ मिलेंगी? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए जैव उर्वरकों की उत्पादन में शीर्ष स्थान बनाया है।
प्रश्न पूछा है किस राज्य ने कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए, यानी कि इससे पहले क्या था, कर्नाटक था नंबर पर, लेकिन अब उसने कर्नाटक को पीछे कर दिया है, वो पहले नंबर पर वो राज्य आ गया। तो ऐसा राज्य कौन सा है और किस में आया है, जैव उर्वरकों की उत्पादन में, जहां पर सबसे ज्यादा जैव उर्वरकों का क्या होता है, उत्पादन या बनते हैं। तो वो कौन सा देश है, सॉरी राज्य है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए तमिलनाडु। पहले क्या था, कर्नाटक जैव उर्वरकों की उत्पादन में, लेकिन अब क्या हो गया, तमिलनाडु हो गया है पहले नंबर पर। अगला प्रश्न है पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न में पूछा है पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तिलहन। तिलहन वैसे जिसको हम तिल बोलते हैं, देखने में ये सफेद लगते हैं लेकिन हल्के से पीलापन होता है, तो ऐसे रिलेट करके याद कर लें, तिलहन से क्या है, पीत क्रांति जुड़ी हुई है। तो अगला प्रश्न है रेयॉन के निर्माण के लिए कौन सा कच्चा माल प्रयोग किया जाता है। प्रश्न में पूछा है रेयॉन के निर्माण के लिए कौन सा कच्चा माल प्रयोग किया जाता है। जब हम रेयॉन बनाते हैं तो किसका उसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सेलुलोज। रेयॉन बनाने के लिए सेलुलोज का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है काला जार का रोग वाहक कौन है। काला जार का रोग वाहक कौन है। हमारा जो काला जार रोग फैलता है वो किससे फैलता है, कौन फैलाता है इसे। तो ऑप्शन दिए एनाफ्लीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, सीसी मक्खी, सिकता मक्खी। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकता मक्खी। आपको पता है सीसी मक्खी से हमें क्या होता है, निद्रा रोग होता है। एनाफ्लीज मच्छर हमें क्या करता है, डेंगू वगैरह कर देता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कालाजार रोग वाहक, सॉरी कालाजार का जो रोग वाहक है वो कौन है, सिकता मक्खी। सिकता मक्खी से फैलता है कालाजार रोग। ये प्रश्न पूछा ही जाता है, नॉर्मल सा प्रश्न है जो सभी प्रश्न और उसमें एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखें। अगला प्रश्न है कोणार्क सूर्य देवता का मंदिर किस राज्य में स्थित है। प्रश्न में पूछा है कोणार्क सूर्य देवता का मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा में। उड़ीसा में क्या है, कोणार्क सूर्य देवता का मंदिर। अगला प्रश्न है जो पृथ्वी की सतह से नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भूतापीय ऊर्जा। कौन सा हो जाएगा इसका सही जवाब, भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जाता है। एक बार प्रश्न फिर से सुन लीजिए, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जाता है। जो हमारा दूध होता है उसमें से फैट को अलग कर दिया जाता है, वो किस किस मतलब किससे किया जाता है, उस पर कौन सा बल कार्य करता है। तो वो हो जाएगा सही आंसर आपका अपकेंद्रीय बल। उस पर कौन सा बल लगता है, अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है गहरी समुद्री गोताखोरों के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जो जहाज वगैरह समुद्र में डूब जाते हैं तो उन्हें ढूंढने के लिए जो गोताखोर समुद्र के अंदर जाते हैं तो उन्हें कौन सी गैस वहां दी जाती है। इसमें इसका ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीलियम। क्या हो जाएगा, हीलियम। ऑक्सीजन का तनुकरण क्या है, हीलियम। हीलियम उनमें होती है, सॉरी कौन सी गैस होती है, हीलियम गैस। याद रखें इसमें ऑप्शन नहीं हो, लिख नहीं पाया है, हीलियम गैस होती है। अगला प्रश्न है, हाँ ये नीचे दिया हुआ है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हीलियम गैस। अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1761 में। कब हुआ था, 1761 में। आज के जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछे ही जाते हैं सभी एग्जामों और आए हुए प्रश्न है। अगला प्रश्न है महावीर की माता का नाम क्या था। महावीर की माता का नाम क्या था।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिशला। साथियों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एसएससी जीडी के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी प्रकृति का रडार माना जाता है? निम्नलिखित में से किसी प्रकृति का रडार माना जाता है? इसका आंसर नीचे, हाँ इसमें ये दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा कबूतर। कबूतर हमारा क्या करता है, ले जाने का कार्य करता है, इसलिए उसे प्रकृति का रडार माना गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता में। अगला प्रश्न है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न पूछा है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ब्रीकवेट ने। इसमें जो ग लिखा है ये गलत है, इसका सही जवाब होगा, ऐसे लिखा जाएगा ब्रीकवेट। किसने किया था हेलीकॉप्टर का आविष्कार? ब्रीकवेट ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में से एक माना गया है? प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में से एक माना गया है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं 2006, 2008, 2009, इसमें नीचे होगा 2010। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 2010। अगला प्रश्न है, चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय किससे संबंधित है? प्रश्न पूछ रहा है, चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय किससे संबंधित है? तो चालुक्य वंश का जो संस्थापक था वो पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था? चालुक्य वंश का अगर संस्थापक पूछा जाए तो वो यही था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, इसको भी याद रखें कि ये भी प्रश्न बनता है कि चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, ये पूछा ही जाता है। तो कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। लेकिन ये संबंधित किससे है? तो इसका संबंध है ऐहोल से। किससे है? ऐहोल से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से। हमारा संविधान कई देशों के संविधानों से बना है। हमने किसी के संविधान से कुछ लिया है, किसी के संविधान से कुछ लिया है। तो जो हमारे संविधान में समवर्ती सूची है वो किस देश से ली गई है? तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हम कौन सी दिशा को बोलते हैं भारतीय प्रायद्वीप? हमारा भारत जो है, भारत का नक्शा ऐसा कुछ है। तो हमारी जो ये डायरेक्शन है, एक ये, एक दक्षिण, एक ये वाली, ये तीनों दिशाएं हमारी पानी से घिरी हुई हैं। तो इस हिस्से को ही हम प्रायद्वीप भारत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप भारत। दक्षिण में घिरा हुआ है, इधर पश्चिम में, और ये पूरब में। तो हम इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। तो यहाँ पूछा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो उसका सही जवाब हो जाएगा गंगा। लेकिन ये पूछा जाए कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्माण हुआ था? किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वंदवास की लड़ाई। किससे हुआ था? वंदवास की लड़ाई से। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन क्या होता है? प्रश्न पूछ रहा है न्यूरॉन क्या होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तंत्र की आधारभूत इकाई। न्यूरॉन क्या है? तंत्र की एक इकाई होती है। पूछा जाए तंत्र की इकाई क्या है तो वो क्या है? न्यूरॉन। तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन। सिंपल सा याद कर लो, न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, उच्चतर पौधों की बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? उच्चतर पौधों की बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म बोलते हैं बीजों को। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला
किसका उदाहरण है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हिमालय पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शन दिए हैं ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत या वलित पर्वत। तो हिमालय पर्वत किसकी श्रृंखला है? तो वो है वलित पर्वत की। किसकी है? वलित पर्वत की। अगला प्रश्न है, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? ऐसे पूछा जाए, गुर्दे की इकाई कौन सी होती है? गुर्दे की इकाई कौन सी होती है? तो कौन सी हो जाएगी? नेफ्रॉन। अभी अभी पूछा था तंत्र की इकाई क्या होती है, तो वो न्यूरॉन थी। लेकिन अगर गुर्दे की इकाई पूछी जाए या फिर आपकी किडनी की पूछी जाए तो क्या हो जाएगी? नेफ्रॉन हो जाएगी। अगला प्रश्न है, पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती हैं? पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डी ब्रोगली तरंगें। कौन सी होती हैं? डी ब्रोगली तरंगें। तो आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे। आप सभी को कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर साथियों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।